आज का वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो ब्रॉयलर की 11 में से किसी भी नस्ल को पालते हों या देसी की फार्मिंग करते हैं तो 46 में से किसी भी नस्ल को आप पाल रहे हों। आप सबके लिए ये वीडियो है। दो समस्या गर्मियों के दिनों में अक्सर देखने को मिलती है। पहला हीट स्ट्रेस और दूसरा हीट स्ट्रोक। इन दोनों में फ़र्क भी जानेंगे और दोनों का समाधान भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हीट स्ट्रेस की। हीट स्ट्रेस क्या है? गर्मी के कारण होने वाला तनाव। तो पक्षी को कुदरत ने उड़ने के लिए बनाया है कि हल्का रहेगा तो उड़ पाएगा। हल्का रखने की वजह से इसमें वो ऑर्गन नहीं है जो गर्मी को बर्दाश्त करे, यानी कि पसीने निकलने वाली ग्रंथि नहीं होती हैं। इस कारण से पक्षी को गर्मी ज़्यादा लगती है और वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमें देखना कब है? जब पक्षी पंखों को दूर दूर कर ले, तो पंखों के जोड़ में, जॉइंट में हवा नहीं पहुंचती। तो स्क्रीन पे देखें, पंखे पक्षी ने दूर दूर कर लिया। अब गर्मी बर्दाश्त करने की ग्रंथि नहीं है, तो गर्मी बर्दाश्त करने के लिए मुंह खोल के पक्षी सांस ले रहा है। अब मुंह खोल के सांस लेने के कारण बहुत सारी एक्स्ट्रा तकलीफ़ें स्टार्ट हो जाती हैं कि मुंह राशन खाने के लिए, फीड खाने के लिए, तो उसमें बैक्टीरिया, डस्ट सांस अंदर खींचने के दौरान आ गए, सांस नली लाल पड़ गई। तो फार्म को ठंडा रखने के लिए फीडर डिंकर बिना हटाए गर्मियों के दिन में दोपहर में पक्षियों को ठंडे पानी का स्प्रे किया करते हैं कि फार्म ठंडा रहे। तो छोटे किसान इस प्रकार से करते हैं, बड़े किसान तो फॉगर वगैरह लगा लेते हैं, ऊपर स्प्रिंकलर लगा लेते हैं। मगर छोटा किसान क्या करे? तो छोटा किसान फार्म को डिसइंफेक्टेड करने के लिए स्प्रे पंप रखा हुआ है। ठंडा पानी स्प्रे पंप में भर के पूरे फार्म में, पक्षी के ऊपर, फीडर डिंकर के ऊपर, बिछावन के ऊपर, ऐसा हर आधा घंटे में एक बार इस प्रक्रिया को दोहराते रहता है, 12 बजे से 5 बजे तक, जब तगड़ा तापमान आसमान में होता है, फार्म के अंदर गर्मी होती। अगर यह नहीं करते हैं तो पक्षी के अंदर तो गर्मी बर्दाश्त करने के लिए पसीना निकलने वाली ग्रंथि नहीं है। तो ये हीट स्ट्रेस में पक्षी एक दूसरे को घायल करेगा, चोंच मारेगा। और हीट स्ट्रोक में पक्षी 1 सेकंड के अंदर उल्टा होकर पैर ऊपर करके और मर जाएगा। हीट स्ट्रोक क्या है? हीट स्ट्रोक यानी लू लगना। लू लग जाती है, आदमी को भी लू लगती है तो तबीयत का बुखार आता है, यानी पसीना या टेम्परेचर बर्दाश्त करने की शरीर के अंदर जो क्षमता है उससे ज़्यादा तापमान है तो लू लगेगी। जब पक्षी को लू लग जाती है और पक्षी मर जाता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, तो जैसे ही पेट खोलेंगे आप तो सीने के सामने सफ़ेदी देखिए। ये सफ़ेदी बुखार के कारण आई, लू लगने के कारण मृत्यु हुई। जब पक्षी को देख लें कि तेज़ तेज़ सांस ले रहा है, उसमें बिल्कुल जान नहीं है, एनर्जी नहीं है, और आपको अंदाज़ लग जाए कि हीट स्ट्रोक है, तुरंत पानी में उसको गर्दन छोड़ के पूरा डुबा दें। 10 मिनट में दौड़ने लगेगा। गेहूं की फसल का उत्पादन करते हैं, गेहूं अप्रैल के फर्स्ट वीक में कट जाती है, तो वही स्प्रिंकलर मोटर अपने फार्म के ऊपर सेट कर लें। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो ये 40 रुपये का एक स्प्रिंकलर मिलता है, छोटा वाला, जो 20 फीट की हाइट में फेंकता है। इसको अपने फार्म के ऊपर सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारे फार्मों में आपने देखा होगा कि जूट के बोरे लटका देते हैं आजू बाजू, इसके बिंडल में मिलते हैं, जिस ऊंचाई का चाहिए, जितनी लंबाई का चाहिए मिल जाता है। तो इसको लेके भी अपने फार्म के पर्दे के बाहर साइड आप इनको लगा दीजिएगा, और लगाने के बाद फिर आप इसमें ड्रिप एरिगेशन से बूंद बूंद पानी टपकाते जाइएगा, तो आपका फार्म बिल्कुल ठंडा रहेगा। और अगर मान लीजिए कि आपके पास ब्रॉयलर का फार्म है तो इस प्रकार के बड़े बड़े फ़ैन आते हैं, फर्राटे, इनसे भी लगा के और पक्षी को गर्मी से बचाया जा सकता है। और आपके पास पैसे हैं तो इस प्रकार के फॉगर आते हैं, फॉगर फार्म के ऊपर सेटअप करके, अब तो ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में भी मिलने लगे। 5 फॉगर के साथ पूरा सेट आता है 5000 के आसपास का, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बहुत सारे किसानों ने लिया है। तो फार्म के अंदर फॉगर लगा के ठंडे पानी की भाप जैसी बनते रहती है और पक्षियों को बड़ा सुकून मिलता है, और फॉगर से भी अपने फार्म को ठंडा रखने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, किसान कोशिश ईमानदारी से करेगा तो यकीनन वो सफलता की तरफ जाएगा
और उसका नुकसान नहीं होगा। मगर किसान हल ढूंढता है, सारी बीमारियों का हल। सर मेडिसिन बताइए, दवाई बताइए, मेरा पक्षी मुंह खोल के सांस ले रहा है, मेरा पक्षी गर्मी से मर गया, हीट स्ट्रोक के कारण मर गया। तो हर जगह दवाई नहीं भैया, प्रबंधन, पालने के तरीके पर बदलाव करके, और आज के दौर में जो फार्मिंग हो रही उस हिसाब से फार्मिंग आप करके नुकसान से बच सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। तो पक्षी मुंह खोल के गर्मी बर्दाश्त करने की कोशिश करता है, उसके बाद मर जाता है। मरने के बाद जैसे ही आप पेट खोलेंगे तो उसके सीने के सामने सफ़ेदी दिखेगी, यानी इसको हीट स्ट्रोक हुआ, इसको लू लगी यानी बुखार आया। तो बुखार आने के कारण ये पक्षी मरा। अगर आप समय पे वहाँ रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तुरंत आपके पक्षी को देखेंगे बिल्कुल नर्वस है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, एनर्जी बिल्कुल नहीं है, मरने की कंडीशन में लग रहा है, तुरंत इसको पानी में डूब दें। 10 मिनट ठंडे पानी में डूब के रखेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, दौड़ने लगेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। और हर चीज़ मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, अरे प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ जाएगा? अगर सारी चीज़ें दवाओं पे आप कर लें या दवाओं के कंधे पे फार्मिंग करेंगे तो फिर पैसा कहाँ बचेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस जाएगा, आप माइनस में जाएंगे, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट मिला भी तो उतना नहीं मिलेगा। तो पक्षियों के शरीर में 50 से ज़्यादा प्रकार के स्ट्रेस हुआ करते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो ऊपर आई बटन पे है और नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं इसी प्रकार के शानदार जानकारी भरी वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।